हमें लगता है कि हमारे अनुसार चीजें होंगी तो चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी, सही होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार बड़े ध्यान से एक कहानी सुनिएगा, बड़ी अद्भुत कहानी है। एक बार एक किसान था, खेती करता था। फसल कई बार अच्छी आती थी, कई बार अच्छी नहीं आती थी। जब अच्छी आ जाती थी तो बड़ा खुश हो जाता था, जब अच्छी नहीं आती थी तो भगवान को दोष देता था। भगवान का अनन्य भक्त था, बहुत प्यार करता था, भक्ति करता था। तो एक दिन भगवान से शिकायत करने लगा, फसल अच्छी हुई नहीं थी। भगवान से बोला, प्रभु आपको जो है ना, खेती का जरा भी ज्ञान नहीं है। खेती कैसे की जाती है आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको समझ में नहीं आता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। आप अपनी मर्जी से बारिश करते हो, मर्जी से धूप निकालते हो, मर्जी से तूफान लाते हो, मर्जी से आंधी चलती है। आपको थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए ना खेती का। आप मेरे पास होते ना तो मैं आपको बताता। भगवान से शिकायत कर रहा था। भगवान उसकी मासूम मासूम बातें सुन करके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो। किसान ने कहा कि देखो, आपको खेती का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप कभी भी बारिश कर देते हो, कभी भी धूप निकाल देते हो, कभी भी धूप तेज हो जाती है। आपको जरा भी ज्ञान नहीं है। मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, मुझे पता है कि किस समय फसल को क्या चाहिए, कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे अच्छा दाना आएगा। तो आपको थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो किसान ने कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस बार जब मैं फसल बोऊं तो सारी चीजें मेरे अनुसार होनी चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। अब आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम अपने हिसाब से सब करो, कोई बात नहीं। अब किसान ने बीज बोए, अपने हिसाब से बारिश करता, अपने हिसाब से धूप तेज करता, कम करता, अपने हिसाब से हवा चलाता, सब अपने हिसाब से कर रहा था, क्योंकि भगवान से आशीर्वाद मिल गया था। जब चाहता तब बारिश कर देता, जब चाहता तब हवा चला देता, जितनी हवा की जरूरत होती थी उतनी हवा चला देता, उसको जैसा लगता था वैसा कर देता, जब धूप की जरूरत थी धूप निकाल देता। सब उसके हिसाब से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, फसल फलने का समय आया, खेतों में फसल लहलाने लगी। बड़ा खुश हुआ, बोला कि अब भगवान को बताऊंगा, देखो कैसे फसल लहला रही है। दूर दूर तक हरियाली छा गई, फसल लहला रही थी। अपनी मेहनत पर, अपने ज्ञान पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि वाह क्या बात है, इस बार हुई है फसल। जब फसल काटने का समय आया तो उसने देखा कि गेहूं की बालियों में बालियां तो हैं, लेकिन अंदर दाना नहीं है, कहीं भी दाना नहीं मिला। बड़ा उदास हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। सब कुछ तो सही समय पे किया था, सही मात्रा में किया, फिर ऐसा कैसे हो गया। ये तो नहीं होना चाहिए था। समझ में नहीं आई। अब सब कुछ खुद किया था, फिर भी भगवान से शिकायत करने लगा। भगवान को बोला कि आइए आप देखिए ये हुआ क्या है, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया है। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि हाँ अब क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो उसने कहा कि अरे प्रभु, मेरी फसल में दाना ही नहीं निकला। तो भगवान ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, इस बार तो बीज तुमने बोया, बारिश तुमने की, हवा तुमने चलाई, धूप तुमने निकाली, सब कुछ तुमने अपने हिसाब से किया है। तुम्हारी फसल लहला रही है, तुम तो बड़े खुश थे कि फसल लहला रही है, अब तुम दुखी हो कि दाना नहीं निकला। तुमने सब कुछ अपने हिसाब से किया ना। तो किसान ने कहा कि हाँ मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया, लेकिन दाना क्यों नहीं निकला। अब ये तो आप ही बताओगे ना। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, तुमने बारिश बड़ी सोच समझ के की, धूप भी बड़ी सोच समझ के निकाली, हवा भी सोच समझ के निकाली। तुम्हें अपनी फसल से इतना प्यार था कि तुमने तेज हवाएं नहीं चलाई, हल्की हल्की हवाएं चलाई। तेज धूप नहीं निकाली, हल्की हल्की धूप निकाली। बारिश तुम ऐसे करवा रहे थे जैसे पानी तुम दे रहे हो फसलों में। तुम्हें यह नहीं पता था कि कितने पानी की आवश्यकता है, कितना पानी धरती पिएगी, कितना पानी फसल लेगी। जब तेज हवाएं चलती हैं तो फसल मिट्टी में अपनी जड़ को मजबूत करती है, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़े रहती है, क्योंकि वो उखड़ना चाहे। वो अपनी पकड़ को मिट्टी में ज्यादा मजबूत करती है और अपने उखड़ने से बचती है। वो स्वयं प्रयास करती है फसल। जब वो मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करती है, मिट्टी को अच्छे से जकड़ लेती है, बराबर हवा चलती है, तब तेज धूप होती है, फसल पकती है, बारिश अपने हिसाब से आती है। इस सारी प्रक्रिया में वो फसल अपने आप को मजबूत करके खड़ा होती है, और जब फसल पकती है तो बाली में दाना आता है। तो इस बार वैसा नहीं हुआ। तुमने ऐसे पाला इसे जैसे तुम बेहद प्रेम करते हो। अपनी फसल को बेहद प्रेम करो, लेकिन उसे मजबूत भी होने दो,
उसे अपनी पकड़ भी बनाने दो, जो कि तुमने नहीं होने दिया, इसलिए दाना नहीं निकला। दोस्तों, हम भी हमेशा ये सोचते हैं कि सब जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। जो भी कार्य अपने समय से होता है वो संपूर्ण होता है, वो हमेशा सफलता लेके आता है, खुशियां लेकर आता है। जब हम किसी चीज की जल्दी मना लेते हैं या किसी चीज को ज्यादा संरक्षित कर देते हैं तो उसमें हमेशा हानि होती है। जैसे जब हम बच्चों को पालते हैं तो अधिक से अधिक लाड़ प्यार देंगे, अधिक सुरक्षा देंगे, अधिक चिंता करेंगे, उनको अपनी पकड़ नहीं बनाने देंगे, उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, उनको दुनिया से लड़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उनको सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। कब तक संरक्षित रखोगे? कब तक सुरक्षित रखोगे? यदि उनको आपकी सुरक्षा की आदत हो गई तो स्वयं से इस दुनिया में चलना कभी नहीं सीखेंगे, स्वयं से हर मुसीबत का सामना करना कभी नहीं सीखेंगे। यदि आपने हर चीज में जल्दी बचाई और आपने चाहा कि मेरे अनुसार सारी चीजें हो जाए, मेरे अनुसार जिंदगी चले, मेरे अनुसार सब हो जाए, तो यकीन मानना जीवन में सुख कभी नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर जो कर रहे होते हैं वो हम सब की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। जीवन में यदि दुख भी आता है तो यकीन मानना दुख जो है वो सुख की इमारत की नींव है। दुख ही सुख को मजबूत करता है, दुख ही सुख का महत्व बताता है। तो जब भी जीवन में दुख आए तो ये समझ लेना कि आपके निर्माण का समय शुरू हो गया है। ईश्वर आपके भीतर बदलाव चाहते हैं, कुछ निर्माण करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सुख देना चाहते हैं। इसलिए दुख का सम्मान पूर्वक स्वागत करना जैसे सुख का स्वागत करते हो। जब सुख मिलता है तो भगवान का स्वागत करते हो ना, भगवान से प्रसन्न होते हो ना, भगवान को खुश होकर के बताते हो ना, प्रभु मैं खुश हूं। जैसे सुख भगवान देते हैं वैसे दुख भी भगवान देते हैं, और दुख में आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि दुख आपका निर्माण कर रहा होता है। यदि आपने उस समय भगवान के सानिध्य को नहीं छोड़ा, दुख के समय भी भगवान का शुक्र किया, भगवान का धन्यवाद किया और भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरे साथ खड़े रहिए, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो आप मेरे साथ खड़े रहिए, तो आपको दुख दुख जैसा नहीं लगेगा। फिर आपको यह एहसास होगा कि ये दुख भी आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसको घटित होने दीजिए। किसी चीज की जल्दी मत मचाइए, खुश रहिए। नाम जाप करने वाले एक भक्त का अद्भुत प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिहार में एक व्यक्ति रहता था श्याम। कोई नहीं था उसका, ना माता पिता थे ना कोई रिश्तेदार था। पेशे से कुम्हार था, बर्तन बनाता था और वही बेचता था। बस उसी से घर चलता था उसका। अकेला था, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसके साथ थे तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उसके पास थे लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करता था, भगवान से बातें करता, उनकी आराधना करता, उनको भोग लगाता और अपना नित्य कार्य करता, मिट्टी के बर्तन बनाता। उसका एक भट्ठा था जिसमें मिट्टी के बर्तन वो पकाता था। दिनचर्या यही थी, भगवान को भोग लगा करके अपने स्थान पर आता था, वहां बर्तन बनाता था, उनको पकाता था और बेच देता था। जो भी पैसा आता था उससे भगवान की सेवा करता था, खुद भोजन करता था। यही दिनचर्या थी। सुख में आनंद में जीवन बीत रहा था। भगवान का अनन्य भक्त महीने भर की कमाई में एक हिस्सा रखता था जो गांव के मंदिर में जाकर के दे देता था। दीन दुखियों की सहायता करता था। कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाता जिसकी वो मदद कर पाता, उसकी मदद करता था। भगवान की सेवा में लीन रहता था। हमेशा भगवान श्री कृष्ण से बातें करता था। कई बार तो आस पड़ोस वाले कह देते थे, भाई तू क्या बड़बड़ाता रहता है? तो वो कहता था, मेरे प्रभु साथ रहते हैं ना, मेरे ठाकुर जी साथ रहते हैं, उनसे बात करता रहता हूं। तो लोग हंसकर टाल देते थे। एक दिन हुआ यूं कि जहां वो बर्तन पकाता था, बर्तन बनाता था, तो वहां जो भट्ठा था जिसमें निरंतर आग जलती रहती थी बर्तन पकाने के लिए, वो आग फैल गई। उसकी पूरी दुकान में आग फैल गई, चारों तरफ धुआं फैल गया और वो उस धुएं और आग के बीच में फंस गया। बाहर से लोगों की आवाज आ रही है कि श्याम अंदर है, श्याम अंदर है, श्याम को बचाओ। लोग पानी फेंक रहे हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और श्याम अंदर फंसा हुआ है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उसको उस समय चिंता हो रही है अपने लड्डू गोपाल की। वो भूल गया है कि यहां आग में फंस गया है। वो राधा रानी को पुकार रहा है और राधा रानी को कह रहा है कि राधा रानी मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लड्डू गोपाल अकेले हैं, उनका ध्यान रखना, मेरे कृष्ण को कोई भोग लगा देना, मेरे कन्हैया को भोग लगा देना। मन में यही भाव आ रहा है कि लड्डू गोपाल घर में अकेले हैं, मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इसी भाव में
डर नहीं है, घबराया हुआ नहीं है, बस चिंता है तो लड्डू गोपाल की चिंता है। धुआं फैल रहा है, आग फैल रही है, फंसा हुआ है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं। अचानक से होता क्या है कि उसे लगता है कि कोई दुकान के भीतर घुस आया, उस पर कंबल डालता है, उसे गोदी में उठाता है और दुकान के बाहर ले जाकर के छोड़ देता है। जब वो कंबल हटाता है तो सब लोग देखते हैं कि श्याम बाहर आ गया। वो कहता है कि कौन मुझे बाहर लेकर के आया, किसने मुझे कंबल उड़ाया, कौन मुझे लेके आया, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन वहां कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी नहीं कहता है कि हम में से कोई भीतर गया था। सब कहते हैं कि हम तो बाहर खड़े थे, पानी फेंक रहे थे, हम तो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, हम में से कोई भी भीतर नहीं गया। श्याम कहता है कि नहीं, कोई भीतर आया था, मुझे कंबल से ढका, मुझे गोदी में उठा कर लाया, तभी तो मैं बाहर आ पाया हूं। मैं बाहर अकेले ही थोड़ी ही आया हूं, कोई तो आया था यहां, कोई तो आया था यहां। लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। श्याम वहां से भाग करके जाता है अपने घर पर, जाकर के अपने लड्डू गोपाल को देखता है और क्या देखता है कि लड्डू गोपाल की पोशाक जल गई है, लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। इधर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, देखते हैं, इसका हालचाल पूछने के लिए इसके घर पहुंचे, देखते ही रो रहा है, हाथ में लड्डू गोपाल है। तब श्याम सबको अपनी बात बताता है किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसे बचाया, किस प्रकार उस अग्नि से बाहर निकाल कर लाए, किस प्रकार उसके लड्डू गोपाल की पोशाक जल गई, उसके लड्डू गोपाल ने श्याम का संकट अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, ये विश्वास की बात है, आस्था की बात है। जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आप उनके सानिध्य में आ जाते हैं। जब आप उनके सानिध्य में आ जाते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसा संकट नहीं जो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि आपसे पहले आपके कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि आपसे पहले आपके ईश्वर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे पहले खड़े हैं। हो सकता है कि आपके पुराने कर्मों के कारण आपको प्रारब्ध काटने हो, लेकिन निश्चिंत रहें, जब आप भगवान के संपर्क में हैं, उनके सानिध्य में, उनके विश्वास में हैं, तो आपके प्रारब्ध काटने के लिए स्वयं भगवान आपके साथ खड़े होंगे। आपको कभी भी कोई संकट जैसा महसूस नहीं होगा, कोई भी दुख जैसा महसूस नहीं होगा। जीवन सुगम हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। आप नाम जाप करते रहिए। नाम जाप करने से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार होता है जो आपको हर संकट से सुरक्षित रखता है, हमेशा आपकी रक्षा करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नाम जाप करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, वो एक बार करके देखें, फिर अनुभूति होगी। ये जितने भी अनुभव हैं, ये अनुभव सुनते हैं ना, इन पर विश्वास कीजिए, ये सच्चे हैं। लेकिन विश्वास कैसे होगा? जब आप अनुभूति कर लेंगे। और अनुभूति कैसे करेंगे? जब आपके भीतर ये विश्वास जागृत हो जाएगा कि भगवान हर समय हर क्षण आपके साथ रहते हैं। बस एक बार पुकार के देखिए, एक बार मन को सरल कीजिए, सच्चा कीजिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, फिर देखिए जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होंगे।